हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने चैनल पर नाइन्थ क्लास का साइंस का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। साइंस में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। आज ही हमारा 5th लेक्चर है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले के कुछ लेक्चर्स देख लें ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। यस, हमने कल बहुत सारा डिस्कस किया। कल हमने लेटेंट हीट वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ हर बात में टेम्परेचर आ रहा था। मैंने कई बार समझाया था 100 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस ऐसा बोल के समझाया था। तो वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर आ रहा था। तो कभी आपसे कोई पूछने लगे कि भाई टेम्परेचर ही बता दो, टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये एच है भाई, ठीक है, इसको करेक्ट कर देना। एच है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई कोई भी आपका सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस आपका कितना हॉट है या कितना कोल्ड है वो कौन डिफाइन करेगा? टेम्परेचर। तो यही मैंने यहाँ पर बोला है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। अगर कोई भी डिग्री हॉट है तो हम बोलेंगे उसका टेम्परेचर हाई है, अगर कोई डिग्री कोल्ड है तो हम बोलेंगे उसका टेम्परेचर लो है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को जो डिफाइन करता है वो हमारा टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन सब में मेजर करते हैं, वैसे ही हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। इन सब में हम अपने टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम उनको आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी टेम्परेचर में नहीं पता कि कितने डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितने केल्विन होते हैं या कितने डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। तो वो रिलेशन हमें अब 9th क्लास में पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे 9th क्लास में, देखते हैं। ओ यस, तो देखो, अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दे रखा होगा और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोलेगा तो आप क्या करोगे? एक फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, यानी कि केल्विन में जो टेम्परेचर आपको गिवन है वो यहाँ पुट कर दोगे आप, तो जो आपका आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया भी है। ठीक है, ये इसी तरीके से अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और आपको केल्विन में कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या कि भाई केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, जैसे ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को पुट करोगे, आपका जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको अभी। अगर हम, तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में रिलेशन आ गया। ठीक है, अगर इसके बाद हम डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करें, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, देखते हैं। यस, अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा गया है तो आप क्या बोलोगे? फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर गिवन है ना, वो आप इस वाले डिग्री सेल्सियस की जगह पुट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलेगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है, बताओ ये कितने फ़ारेनहाइट होगा? तो आप क्या करोगे? एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे प्लस 32। इसको सोल्व कर दोगे, सोल्व करके जो भी आएगा 5 9 जा 9 9 जा 81 और ये प्लस 32। इसको सोल्व कर दिया जो मैंने पूरा, ये आपका हो जाएगा 3 और ये 113। तो ये 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 113 फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस को हम 113 फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो आप क्या करोगे? इसको पुट, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे। यहाँ जो एफ आ रहा है इस फॉर्मूले में, इस एफ की जगह जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर दोगे, तो आपका जो आंसर होगा वो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। वैसे अभी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चन गिवन है। यस, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन?
देखो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 है और ये क्वेश्चन पहला गिवन है ब्लू प्रिंट में। क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। हमें कुछ टेम्परेचर गिवन है और इसे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये टेम्परेचर आप देख सकते हो किस में गिवन है, केल्विन में। यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करता हो। मैंने कौन सा बताया था केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करने के लिए, कि भाई डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे वहाँ। देखो हमें गिवन था टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन, इसे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, केल्विन माइनस 273। केल्विन की जगह आपको दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन, तो आप इसकी जगह 300 पुट कर दोगे, ठीक है। तो मैंने 300 माइनस 273 कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आया हमारा, 27। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर आगे हम बात करें, आगे हमें सेकंड क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 573 केल्विन। 573 केल्विन, इसका मतलब क्या है, 573 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होगा, केल्विन माइनस 273। तो केल्विन की जगह 573 हम पुट करेंगे, माइनस 273 तो है ही हमारा। इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 आ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अगर टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ इस टेम्परेचर पर वाटर की क्या स्टेट होगी। तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, कल मैंने बताया था 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं जब तक वाटर हमारा लिक्विड में है, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट है। अब जैसे ही हमारा 100 पूरी गैस कन्वर्ट हो जाएगी, पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। तो यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की स्टेट होगी वो होगी आपकी गैस, क्योंकि हमें पता है 100 से ऊपर हमारा जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। 100 पर ही हो जाता है, ठीक है। 100 पर दोनों चीज़ें रहती हैं, गैस भी रहती है और लिक्विड भी रहता है, ठीक है। तो पहला आंसर हमने लिख दिया कि भाई एट 250 डिग्री सेल्सियस द स्टेट ऑफ वाटर इज गैस। वाटर की जो स्टेट होगी वो कैसी होगी, गैस होगी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस, हमसे बोला है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी स्टेट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर देखो दोनों ही होंगी, क्योंकि हमें पता है 100 पर हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है। यानी कि 100 पर जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 पर पहुंचेगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 100 पर आपका वाटर लिक्विड भी होगा, वाटर वेपर भी होंगी, यानी कि गैस भी होगी। तो मैंने यही लिखा है कि भाई एट 100 डिग्री सेल्सियस द स्टेट ऑफ वाटर इज बोथ लिक्विड एंड गैस। दोनों ही कैसे हैं, लिक्विड और गैस होंगे, ठीक है। लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट है, जो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको टेम्परेचर जो गिवन होगा ना वो कुछ बोलेगा कि भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। क्या बोलेगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसका मतलब होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है। एक चीज़ याद रखो, अगर एब्सोल्यूट बोला है हमसे टेम्परेचर में क्या बोला है, एब्सोल्यूट बोला है, तो इसका मतलब वो जो टेम्परेचर गिवन है ना वो किस में गिवन है, आपका केल्विन में गिवन है। फिर ये याद रखना आप बात, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, इसका मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर है आपका, ठीक है। अब वो उसको आप डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा टेम्परेचर का जो हमारा टॉपिक था वो आज कवर हो चुका है। कल हम अपना इवेपोरेशन स्टार्ट करेंगे। इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इवेपोरेशन मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी में अगर आपने साइंस ली, अपनी लाइफ में अगर आपने साइंस ली, तो आपकी लाइफ में इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दो चीज़ें कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली,
तो आपको कल का लेक्चर मिस नहीं करना है, कल का लेक्चर जरूर अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि कल हम इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको अपनी साइंस को बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों ही चीज़ें साइंस का बेस हैं, ठीक है। जिंदगी भर पूरी लाइफ में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, हर टॉपिक में आपको इवेपोरेशन वेपोराइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ें। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।